धूले नाकाबंदी के दौरान एलसीबी की टीम ने कर्नाटक से गुजरात 7 ट्रकों में अवैध रूप से सुपारी ले जा रहे परिवहन को रोककर 7 वाहनों से 2,52,92,464 रुपए का माल जब्त किया है और 7 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 वाहन मोहाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा में और 2 वाहन साकरी पुलिस स्टेशन की सीमा में पकड़े गए हैं। इस संबंध में एलसीबी की टीम ने जीएसटी विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को उक्त कार्यवाही की जानकारी दी। फिलहाल दोनों विभाग टीम के साथ उपस्थित होकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एलसीबी की पुलिस निरीक्षक श्रीराम पवार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एलसीबी की टीम ने कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में मोबीन सुलेमान निवासी हरियाणा, भूरा मोहम्मद शामिल है, धर्मपाल यादराम राजस्थान, जफरुद्दीन नूर मोहम्मद निवासी हरियाणा, मुकीम खान इलियास निवासी हरियाणा, फकीर अल्लाह बख्श पठान निवासी सोलापुर, राहुल सोमाबाई जाट निवासी गुजरात। ये सभी जब्त 7 ट्रकों के आरोपी ड्राइवरों के नाम हैं। दिनांक 1/5/2025 के दिन एलसीबी धुलिया की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके तहत हमने 5 ट्रक सुपारी के साकरी रोड धुलिया चौखुली यह जगह पे पकड़े हैं। उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद में ऐसा पता चला कि उसमें लाल कलर की सुपारी है और वो लाल कलर की सुपारी बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। वो ट्रक जो है हमने अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत जब्त किए हुए हैं। उनमें से सैंपल निकाले हैं और वो सैंपल्स लेबोरेटरी को भेजे हैं। अभी लेबोरेटरी के जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे उसके तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान हमने 1,42,31,000 का सुपारी का माल जब्त किया है और उसमें 5 ट्रक के 5 ड्राइवर्स हमने अभी हमारे ताबे में लिए हैं और उनको अभी अगली कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में आयोजित 2 एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से महिला प्रधान आरक्षक बबली खाखरे ने प्रथम स्थान प्राप्त कर इंदौर पुलिस को गौरवान्वित किया है। 2 एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2025 को किया गया। एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025 में 20 देशों ने भाग लिया, जिसमें इंदौर पुलिस कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की प्रधान आरक्षक बबली खाखरे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिनके द्वारा आर्टिस्टिक योगासन श्रेणी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने देश और इंदौर पुलिस का नाम रोशन किया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह ने महिला प्रधान आरक्षक के शानदार प्रदर्शन की सराहना कर उन्हें बधाई देकर भविष्य में भी वो ऐसे ही अपना और पुलिस परिवार का नाम रोशन करें, शुभकामनाएं दी। बबली सफलता के पीछे अपने गुरु परिवार और पुलिस विभाग को धन्यवाद देती हैं। बबली बाकी प्रतिभागियों से भी कहती हैं कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, जिससे एक न एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। आपने किस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कितना कठिन कॉम्पिटिशन था और आपने क्या हासिल किया? नमस्कार, मैं हूं बबली खाकरे क्राइम ब्रांच से। मैंने 2nd एशियन योगासन गेम्स में चैंपियनशिप में भाग लिया। पहले इसका ट्रायल था जिसमें हम पूरे इंडिया के लोगों ने ट्रायल दिया, उनमें से हम लोगों को चुना गया है। हर इवेंट के लिए एक प्रतियोगिता में एक पर्सन को चुना गया था। इसमें 20 देशों ने भाग लिया था, 20 कंट्रीज में। उसमें हम लोगों ने 25 से 27 तारीख तक ये इवेंट चला, जिसमें आर्टिस्टिक योगासन में मेरा गोल्ड मेडल रहा। और मेहनत की बात है तो वो तो हर दिन 5-6 घंटे आपको देना है और डेली देना है, चाहे इवेंट हो या नहीं हो, आपको डेली प्रैक्टिस करनी रहेगी। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे और बाकी जो लोग इस लाइन में हैं उन्हें क्या सलाह देंगे? सफलता का श्रेय तो मेरे पतिदेव को, बच्चों को, मेरे कोच को, माता पिता और ईश्वर को दूंगा। और मेरा डिपार्टमेंट भी मेरा काफ़ी सहयोग कर रहा है, तो सभी काफ़ी मेरी मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं आज सिर्फ मेरी 1.5 से 2 साल की मेहनत में मैं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट बन पाई हूँ। बाकी जो लोग भारत का प्रतिनिधित्व अपने एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जी, बाकी लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस तरह का, उन्हें आप क्या बताएं?
बस निरंतर प्रयास करना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार में नहीं मिला है तो आप दोबारा प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी और पूर्ण अपना 100% देना है। डेडिकेशन के साथ आप जब भी काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिसमें भारत के जो से प्रतिनिधि का चयन हुआ था 81 उसमें आपको सुविधा है। नहीं 81 लोग चुने गए थे। बहुत सारी कैटेगरीज होती है इसमें, जूनियर, सीनियर, सीनियर ए, सीनियर बी। मैं 35 से 45 एज ग्रुप में खेला है, मैं सीनियर बी में आती हूँ। 45 एज तक लिया गया था, मेरी उम्र है 38। आपका नाम बताइए। बबली खाकरे। जिला आबकारी अधिकारी बिकवा रहे गली गली मोहल्लों में खुलेआम शराब। विधायक पंकज उपाध्याय। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले में शराब की अवैध दुकानों का भंडार पूरे मुरैना जिले में खुलेआम हो रहा है। आज जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने सरकार और मुरैना जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र गुर्जर पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, जब से नए ठेके हुए हैं तब से शराब की बिक्री 4 गुना बढ़ गई है और खुलेआम गली मोहल्लों के साथ साथ प्रत्येक गांव में 2 से 4 अवैध दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और युवा साथ ही नशे की ओर जा रहे हैं। विधायक बोले, कई जगह शराब की दुकान ऐसी जगह संचालित हो रही है जहां आसपास स्कूल, मंदिर, आंगनबाड़ी संचालित होती है। परोसटा गांव की महिलाओं ने विधायक पंकज उपाध्याय से निवेदन कर कहा कि यहां से शराब ठेका हटाया जाए। विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि 8 दिन में अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही नहीं होती है, बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। आपको बता दें कि विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा है, 8 दिन में अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। मुरैना आबकारी विभाग शराब माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और अवैध शराब खुलेआम बिक रही है, जिसके बदले में मोटी रिश्वत आबकारी विभाग को पहुंचाई जाती है। अब देखना है कि जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र गुर्जर जिले में खुलेआम बिक रही अवैध शराब पर कोई कार्यवाही करेंगे या माफियाओं को ऐसे ही संरक्षण देते रहेंगे। मैं प्रशासन को अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय कलेक्टर साहब को, एक्साइज अधिकारी को, कि आपने जौरा ही नहीं पूरे मुरैना जिले में जिस तरीके से जो नया ठेका हुआ है और गली गली में शराब बिक रही है, हर गांव में कम से कम 4-4, 5-5 ठेला लग के दारू बिक रही है, इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा हूं। और जिन लोगों के ये ठेका चल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप 8 दिन में बंद कर लें। सारा के बाद हम पूरी ताकत से इसका विरोध करने के सड़कों पर उतरेंगे। महिलाएं बहुत परेशान है, बच्चे बहुत परेशान है और अगर ये शराब आपने इस तरीके से बेची तो सड़कों पे आके आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सड़क रोकेंगे। फिर इसके लिए सारा दोष प्रशासन का रहेगा, हमारा कोई दोष नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है। और आज यहाँ ग्राम परसोटा में मेरी कई भाई बहनों ने, माताओं ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने बोला कि ये हमारे गांव में ठेका जो चल रहा है इसके कारण बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। रोज महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, सामने अस्पताल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत है, इसको यहाँ से दूर किया जाए। ये अगर लाइसेंस दिए तो इसको दूर किया जाए और लाइसेंस नहीं है तो उसको बंद किया जाए। धन्यवाद। जय। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना में चंबल राजघाट पर चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर वन विभाग की कार्यवाही। मुरैना राजघाट पर कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिसको लेकर मुरैना देवरी टीम द्वारा रेत माफियाओं पर कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जब वन विभाग की टीम राजघाट पहुंची तो लगभग 8 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत खाली करके भाग निकले एवं 1 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी परिवहन करते हुए पकड़ी गई, जिसको वन विभाग की टीम द्वारा पकड़कर पुलिस थाना धौलपुर में सुरक्षार्थ हेतु रखवाया गया। इस पूरी कार्यवाही में देवरी अधीक्षक श्याम सिंह चौहान, रेंजर रिंकी आर्य के साथ गश्ती दल टीम और एसएएफ बल मौजूद रहा। चंबल का राजघाट वही जगह है जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा घड़ियाल छोड़े गए एवं इस जगह को सैलानियों के लिए चंबल सेंचुरी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य है। आने वाले समय में प्रगति की गति और तेज होने वाली है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। अब किसान और ऊर्जा से स्वयं बिजली बनाएंगे और पंप चलाएंगे। उनके द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा करने पर राज्य सरकार किसानों से बिजली खरीदेगी और उसका भुगतान भी करेगी। किसानों को मात्र 10% राशि पर सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 532 हॉर्स पावर तक के सौर पंप के लिए मात्र 10% राशि जमा कराने पर शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सीतामऊ मंडल के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के बाहर रोकने से कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंदसौर नीमच क्षेत्र के किसानों द्वारा ली जा रही विविधतापूर्ण उपजों के लिए उनकी सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही सीतामऊ में उन्नत कृषि पर केंद्रित यह आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित करते हुए खेती को फायदेमंद बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हम उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गौपालन को प्रोत्साहित कर दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही। गौमाता हमारी संस्कृति की प्रतीक है। गाय भैंस पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 गाय भैंस पालने पर 25% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का उत्पादन वर्तमान में 9% है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हाल ही में गांधी सागर क्षेत्र में चीते छोड़े गए। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय निवासियों को होम स्टे सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। महिला, गरीब, युवा और किसान सभी का जीवन बेहतर बनाने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सीएम राइज स्कूल अब सांदीपनी विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण राजस्थान से होते हुए अध्ययन के लिए उज्जैन आए थे। अतः पूरे मार्ग में भगवान श्री कृष्ण जिस गांव से गुजरे और जहां जहां लीलाएं हुई, इन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंदसौर नीमच क्षेत्र की समृद्ध पुरातत्व संपदा का उल्लेख करते हुए कहा, इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता पूर्वक प्रयास करिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने, बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाने के साथ किसान सम्मान निधि देते हुए किसान की मेहनत का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिले की प्रभारी मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य शासन के मंत्री एदल सिंह कंसाना, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में किसान पत्रकार मौजूद थे। आज ये कृषि जगत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल है। जब हमने संकल्प लिया कि हमारे अपने प्रदेश की सभी विभागों के माध्यम से उद्योग, रोजगार और खास करके 2025 को तो उद्योग रोजगार अवसर हमने वर्ष घोषित किया। ऐसे में मंदसौर नीमच के अंदर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एग्रीकल्चर आधारित, जिसको उद्योग कृषि समागम हमने नाम दिया है, आज जब हमने ये संपन्न की तो ये पूरे क्षेत्र में एक अलग प्रकार का माहौल बना। तो सच में मध्य प्रदेश के एकदम आखिरी कोने में नीमच मंदसौर में कोई उद्योग समागम कर ले, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी संकल्प शक्ति थी, मुझे आनंद है उतना ही जोरदार हमको प्रतिसाद भी मिला है, उसका रिस्पांस भी आया। हमारे अलग अलग प्रकार के कृषि और वैसे भी नीमच मंदसौर मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला तो उद्योग मसालों के लिए अलग प्रकार से अपनी पहचान रखता है। ऐसे में यहाँ कृषि आधारित उद्योग और अन्य उद्योग सभी के लिए इन्वेस्टर समिट किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ के हमारे पूर्व विधायक और हमारे अभी मल्हारगढ़ के विधायक और सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, हमारे राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी, यहाँ के विधायक हमारे हरदीप धन जी और सभी विधायक मित्रों के साथ में आज अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉलों के आधार पर, जहाँ स्टॉलों पर कृषि में जैसे पराली के बजाय सीधे लोग पराली के साथ खेती कैसे कर ले, पराली खाद में कैसे बदल जाए, ऐसे उपकरण भी हमको दिखाई दे रहे हैं। सरकार उसको सब्सिडी दे रही है। सभी प्रकार के हाथ जोतने के, खेती करने के उन्नत तकनीक के अलग अलग यंत्रों के स्टॉल लगे हुए, उन्नत बीजों के स्टॉल लगे हैं, खाद के अलग अलग प्रकार की वेराइटियाँ, हमारी प्राकृतिक खाद भी और केमिकल के साथ में भी कम खाद में फसल का उत्पादन कैसे बढ़े, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, कृषि आधारित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए ये जो आयोजन हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और रिस्पांस इतना अच्छा है कि एक दिन हमको बढ़ाना पड़ रहा है कि कल तक हम इसको लागू रखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज हमने जब इस पूरे आयोजन को किया है
तो यहाँ मैं कुछ नाम पढ़ूँगा जिसके आधार पर हमारी अपनी इस इंडस्ट्री के खास करके जैसे जैन कार्ड्स ने मंदसौर में टेक्सटाइल गारमेंट का आज यहाँ हमारे लिए आशय पत्र लिया। इनके माध्यम से लगभग भविष्य में 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी शुरुआती चरण में 400 करोड़ से करके 6,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे में 11,000 लोगों तक रोजगार मिलेगा। पल्सेस का सफल फूड द्वारा पीयूष गर्ग ने आश्रय पत्र लिया। ये 138 करोड़ की लागत से इसमें 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग का हमारा आगर के अंदर जो प्लांट लगने वाला मुरली मनोहर लाहौटी जी ने आश्रय पत्र लिया है। इसमें 200 करोड़ की लागत से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। पहली बार ऐसा एक संभाग में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नीमच में साफ केमिकल्स द्वारा मनु माधव टाक ने 71 करोड़ की लागत से 220 लोगों को रोजगार दिलाने के भूमि आवंटन का पत्र इनसे हासिल किया है। इस प्रकार से बिक्सी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। 61 करोड़ की लागत से अनिरुद्ध चौरसिया जी ने भूमि आवंटन प्राप्त की है। फिनाल का प्लांट लक्ष्य पावर प्लांट के द्वारा 132.9 मतलब 133 करोड़ की लागत से 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये ललित बंदवार जी ने भूमि आवंटन इसमें आज प्राप्त किया। आज जब भूमि पूजन की बात करें तो डिटरमाइंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एथेनॉल ये गेहूं आधारित एथेनॉल का 425 करोड़ की लागत से 450 लोगों को रोजगार दिलाने वाला अजय भटनागर जी ने अपने प्लांट का भूमि पूजन हमसे किया है। कृपा बायोटेक LLP एथेनॉल का प्लांट ये यश गर्ग जी के माध्यम से लोकार्पित हुआ। ये 200 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे जय होम, दिव्या हर्बल, ऐसी कई इंडस्ट्रियाँ, कपिल दवे जी, जय राठौड़ जी, सब मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि 3,814 करोड़ और 15,350 से ज़्यादा लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से, कृषि उद्योग समागम के माध्यम से प्रत्यक्ष का रोजगार मिलेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी के लिए जिस प्रकार से उन्नत प्रकार के यंत्र हमारा नीमच, मंदसौर और उज्जैन संभाग और अब अगली खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या के फिरोजपुर मखदूम रुदौली स्थित उसराहा का पूर्वा गांव में विकास कार्यों की स्थिति बेहद खराब है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे ग्रामीणों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे इस तरह के प्रधान से पीड़ित हैं जिन्होंने पूरे गांव में गंदगी का माहौल बना रखा है। ग्रामीणों के अनुसार खदानों से लेकर नालियों तक का कोई काम नहीं कराया गया है। प्रधान को फोन करने पर वे सुनते तक नहीं हैं। परेशान होकर ग्राम निवासियों ने पत्रकार टीम को बुलाया और अपनी समस्याएं बताई। पत्रकार टीम ने मौके का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की शिकायतों को सही पाया। जब इस विषय में प्रधान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण जग्गू, मोहन लाल, राम कुमार और शिवलाल का कहना है कि प्रधान विकास कार्यों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे चुराया गया 250 ग्राम सोना, विदेशी मुद्रा और नकदी रुपए बरामद किए हैं। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव के मुताबिक दिसंबर 24 में थाना क्षेत्र के सफायर एम्पायर सफीनगर में रहने वाले आमिर हुसैन अपने परिवार सहित दुबई गए थे। इस दौरान उनके यहाँ चोरी हो गई थी। वहीं उनके परिजन ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने 250 ग्राम सोना, नकदी रुपए, विदेशी मुद्रा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे। घटनास्थल से पुलिस ने फिंगरप्रिंट व अन्य सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपी जितेंद्र पिता, लालाराम यादव और दर्शन कामले नामक चोरों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह कुछ माह पहले फरियादी के यहाँ पुताई का काम करने आया था और इस दौरान उसने घर में रखा सोने चांदी के जेवर, नकदी रुपए देख लिए थे, जिसके बाद से वह मौके की तलाश में था, जिसने अपने साथी को इस बात के लिए मनाया और वहां चोरी करने पहुंच गया था। आरोपी जितेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नकली जेवर भी बरामद करवा दिए, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उसने असली जेवर पुलिस को बरामद करवाए। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इसमें कि जो घटना हुई है सैफी नगर कॉलोनी है जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसमें
बादशाह एम्पायर, उसमें जो एक रहने वाले निवासी शब्बीर हुसैन है वो काफ़ी समय से बाहर गए हुए थे और विदेश गए हुए थे। अपने केयर टेकर के रूप में एक महिला है जो साफ़ सफाई का काम करती थी, उसको यहाँ पर छोड़ के गए थे। वो 2-3 दिन में सामने वाले फ्लैट से चाबी लेकर और साफ़ सफाई करती थी। ये जो आरोपी हैं ये बेसिकली पुताई वताई का काम करने वाले लड़के हैं। 2 लड़के हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। ये वहाँ पे उस बिल्डिंग में पहुँचे हैं और उन्होंने जाकर वहाँ पे कहा है कि वो जो मालकिन है फ्लैट की उससे हमारी बात हुई है, हम काम करने के लिए आए हुए हैं। उसी के सामने फ़ोन किसी को लगाया, किसी अन्य महिला को, और उससे बात की कि हम आ गए हैं। तो वो जो गार्ड था, चौकीदार था उस बिल्डिंग का, उसको लगा कि ये जो मालकिन है उसी से बात हुई है, तो उसने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। दोनों लड़कों ने जाकर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया है। इसमें उनके कुछ नगद राशि के अलावा जो सोने के जेवर हैं वो लगभग 25 लाख रुपए कीमत के हैं। टोटल मिलाकर लगभग 250 ग्राम के आसपास का वज़न है। और ये इन्होंने वहाँ पर चोरी करी है अंदर फ्लैट में घुस के। उसके बाद हमारी जो टीम है वो ACP जूनी इंदौर हैं देवेंद्र दुर्वे जी, उनके TI जूनी इंदौर अनिल गुप्ता, बाकी इनके जो साथी हैं उन सभी लोगों ने काफ़ी लगन और मेहनत से इस काम को, इन्वेस्टिगेशन को पीछे लग के ट्रेस किया है। इसमें पूरा माल भी लगभग बरामद हो गया है और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे अन्य मामलों में भी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि शहर में और कहाँ कहाँ इस तरह की वारदातें की हैं। चूँकि इनका तरीका वारदात ऐसा है कि वो पुताई के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ निगाह रखते हैं। कोई आसपास सूना मकान है जो ताला लगा हुआ है, लंबे समय से जो लोग बाहर गए हुए हैं, तो उसमें ये लोग फिर प्लान करके वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपी इसमें 2 आरोपी हैं मुख्यतः। एक तो रहने वाला जो खामखेड़ा गांव है विदिशा का, वहां का रहने वाला है, जिसका नाम जितेंद्र पिता लालाराम है। और एक दूसरा आरोपी है वो दर्शन कामले है, जो कि पैराडाइज वाली होटल की गली है यहाँ पर बांगड़दा एरोडम रोड पर, वहाँ का निवासी है। बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। एक जो जितेंद्र है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने MBA भी किया हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के कारण वो अपना इस पुताई उताई पेंटिंग के कामों में लगा हुआ था। इन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इनके बाकी साथीदारान के बारे में भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, कौन कौन और लोग इनके टच में हैं और क्या अन्य थाना क्षेत्रों में या अन्य जिलों में भी कहीं कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहीं पकड़े गए हैं पूर्व में। वही मैंने जो बताया, बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। कहीं रोजगार नहीं मिला है, कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से वो नहीं किया MBA वगैरह, रोजगार नहीं मिला है, तो उसके कारण ये इस काम में ये चोरी का मसरूका जो उनकी निशादेही पे बरामद किया है, इसमें अलग अलग जगहों पे उन्होंने उसको छुपाया हुआ था। वो उनकी निशादेही से ही हमने किया। जो उनकी खास रिश्तेदारी वाली जगह हैं उन जगहों पे इन्होंने छुपाया हुआ था। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें अभी और बारीकी में पूछताछ करना है कि नकली जेवर जो दिखाए या प्रयास किया था गुमराह करने का, उसमें वो कहाँ कहाँ से लाए, क्या है, उस बारे में अभी पूछताछ चल रही है। हमारी जो टीम के सदस्य हैं वो उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस संबंध में आगे फिर जैसा भी खुलासा होगा बताएंगे। नकदी राशि मेरे ख्याल से 20,000 रुपये है इसमें जो बरामद हुई है। बाकी ज़्यादातर पार्ट कैश पार्ट है इसमें, वो जेवर है। कुल मसरूका लगभग 25 लाख के आसपास का हो रहा है, 24 लाख कुछ का है।